स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम सेक्शन डी को स्टार्ट करेंगे। और जो अपना चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना सेक्शन डी। और सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया है। सेक्शन जो डी है वो आप सबको पता है, उसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं और चॉइस भी हमें मिलने वाली है उसके अंदर, यानी 2 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो पूरे चांस है कि एक क्वेश्चन आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी समघात अवकल समीकरण और एक क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी रैखिक अवकल समीकरण पे हो। इन दोनों ही मेथड्स पे एक एक क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो आपको 2 में से कोई एक सिलेक्ट करना है। तो हम इस सेक्शन डी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो बनते हैं वो सभी कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर धीरे धीरे हम। और आज जो अपना पहला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, बोर्ड 2012 में पूछा गया है। लगभग हम सभी बोर्ड क्वेश्चंस भी कवर करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड के अलावा जो बच गए हैं उनको भी कवर करेंगे। इतना करने के बाद हमारा लगभग अच्छे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, सभी मेथड्स हमें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चंस है, इसमें आपको इसको हल करना है। कई बार तो बोर्ड ये भी नहीं कहता कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण है, उसका सॉल्यूशन कीजिए, केवल इतना ही लिखता है सोल्व, हल कीजिए बस। तो वो सब आपको खुद को डिसाइड करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाली एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। फिर आपको ये भी डिसाइड करना है कि कौन से मेथड से मुझे इसको स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम कि मेथड कौन सा लगाएं, तो आपको 2 ही मेथड पे एक बार ज्यादा फोकस करना है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इन 2 पे आप ज्यादा फोकस करें। तो आप एक बार पूरी इक्वेशंस को देखें। ऐसे कोई भी इक्वेशंस हमें देता है क्वेश्चंस के अंदर, जैसे यहां दी गई है, अगर उस पूरी इक्वेशन में कहीं भी साइन दिख जाए, आपको कोस दिख जाए, टेन दिख जाए, कोट दिख जाए, सेक दिख जाए और कोसेक, e की पावर और एक log, इन 8 फंक्शंस में कोई भी फंक्शंस आपको दिखता है पूरी इक्वेशंस के अंदर, जो आपको इक्वेशंस गिवन है उसके अंदर, तो आप नोटिस करेंगे कि जो साइन होगा उसके आगे या तो y अपॉन एक्स लिखा होगा या x अपॉन वाई। इनमें से एक चीज आपको कन्फर्म मिलेगी, साइन के आगे y अपॉन एक्स होगा या x अपॉन वाई होगा। ऐसा ही कोस के लिए है, ऐसा ही टेन के लिए है, ऐसा ही कोट के लिए, ऐसा ही सेक, ऐसा ही कोसेक। ऐसे ही e की पावर में y अपॉन एक्स होगा या x अपॉन वाई होगा, ऐसे log के आगे y अपॉन एक्स होगा या x अपॉन वाई होगा। तो इस पूरी इक्वेशन में देखिए हमें क्या दिखा, इस पूरी इक्वेशन में साइन, और साइन के आगे क्या आ गया, y अपॉन एक्स। तो इन 8 फंक्शन में से कोई भी फंक्शन आता है पूरी इक्वेशंस के अंदर, तो अपने साथ में एक चीज नोट करवा के लाएगा, अपने साथ में एक वैल्यू को लिखवा के लाएगा, किसको, y अपॉन एक्स को या x अपॉन वाई को। अगर ऐसा है तो आपको हमेशा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लगानी है, समघात अवकल समीकरण का क्या करना है, यूज करना है। अगर मान लो इस पूरी इक्वेशन में ये साइन y अपॉन एक्स ना होके सिंपल साइन x लिख देता, सिंपल cos x आता, सिंपल e की पावर x आता, सिंपल log x आता, सिंपल tan x होता, पूरी इक्वेशंस में सिंपल साइन x, cos x, e की पावर x, log x, tan x, cot x, sec x, cosec x, अगर ये फंक्शन होते तो कभी भी आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लगानी है। तो हमें यही देख के आइडिया हो जाएगा कि पूरी इक्वेशन में कहीं मुझे मिल जाए साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ई का फंक्शन और एक log, ठीक है, ये फंक्शन मिले तो मैं तुरंत देखूंगा कि उसके आगे क्या लिखा हुआ है, y अपॉन एक्स लिखा हुआ है या x अपॉन वाई। अगर ऐसा लिखा हुआ आता है तो होमोजेनियस आप लगाइए, अगर नहीं लिखा होता, सिंपल साइन एक्स है, सिंपल कोस एक्स है, तो होमोजेनियस नहीं लगानी है।
तो यहां पे हमें कौन सा मेथड लगाना चाहिए, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लगाएंगे तो इक्वेशन को हम dy अपॉन dx के इक्वल बनाएंगे। तो ये माइनस वाई उधर जाएगा आरएचएस में तो प्लस का वाई हो जाएगा, और ये साइन उधर जाएगा तो माइनस का एक्स साइन वाई अपॉन एक्स। अब इस एक्स का क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। पूरी इक्वेशन में किसका डिवाइड करते हैं हम, एक्स का, डिवाइड बाई एक्स। तो कितना हो जाएगा ये dy अपॉन dx इक्वल y में करेंगे तो कितना लिखेंगे y अपॉन एक्स, माइनस एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा साइन y अपॉन एक्स। इसको हम क्या दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। हमने क्या किया यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में किसका डिवाइड कर दिया, x का डिवाइड कर दिया। तो ये x हट जाएगा, y के नीचे x आ जाएगा और ये x आपका यहां से हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन y अपॉन एक्स। देखिए इस क्वेश्चंस को डील करने के दो रास्ते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ जो टीचर्स हैं जिनमें मैं भी शामिल हूं, हम पहले ही y अपॉन एक्स बना लेते हैं हर जगह, और कुछ y की जगह vx रखवा के बाद में बनाते हैं। तो कैसे भी कर लो, लास्ट में पहुंचना एक ही जगह है, तो आप पहले बना लेंगे तो आपको लास्ट में रखने में आसानी रहेगी। तो इसलिए हमने हर जगह y अपॉन एक्स पहले ही बना लिया, और इस y अपॉन एक्स को ही हम v पुट करवाते हैं। y अपॉन एक्स को ही क्या पुट करवाते हैं, v। दूसरा एक बात और ध्यान देना है, साइन के आगे क्या लिखा हुआ है, y अपॉन एक्स। अगर साइन के आगे y अपॉन एक्स आएगा तो आपको dy अपॉन dx बनाना ही पड़ेगा। कल को अगर यहां साइन के आगे x अपॉन y आया, साइन के आगे क्या लिखा गया x अपॉन y, तो आपको dx अपॉन dy बनाना है। तो ये डिसाइड कौन करेगा कि ये साइन के आगे वैल्यू कैसे आ रही है। अगर y अपॉन एक्स आ रहा है तो dy अपॉन dx बनाएंगे, और x अपॉन y आ रहा है तो dx अपॉन dy बनाएंगे। धीरे धीरे हम सब क्वेश्चंस में इन चीजों को देख लेंगे। तो सबसे पहला काम था dy अपॉन dx बराबर चीजों को सेट करना। अब ये जो y अपॉन एक्स जो हम बना रहे हैं, इसी को हम v पुट करते हैं। जैसे हम इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशंस मेथड यूज करते थे, वैसे ही इन सब के पीछे हमारा लॉजिक क्या है, क्योंकि यहाँ पे इस केस में जो स्टार्टिंग इक्वेशन है, यहाँ पे आपके वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे हैं, चर जो है वो अलग अलग नहीं होते हैं कि x एक तरफ चला जाए और y एक तरफ। तो उन वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए हम y अपॉन एक्स की जगह क्या रखवाते हैं, v रखवाते हैं। जैसे आप y अपॉन एक्स बराबर v रखवाएंगे तो आपके वेरिएबल क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। आप खुद देख लो। तो हमें यहां क्या पुट करना है, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v। अगर इस x को मैं उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो सीधा क्या लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू vx। y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, vx। अब इसका हमें जो भी हमने यहां पुट किया, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। इस इक्वेशन का हम x के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। तो y का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, dy अपॉन dx हो जाएगा, इक्वल v और x दोनों ही वेरिएबल है, यहाँ v भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, दोनों ही वेरिएबल है। तो u इंटू v का रूल लगेगा, तो किसी एक को छोड़ के दूसरे का। तो हम पहले v को छोड़ देंगे तो x का 1 हो जाएगा, प्लस x को छोड़ेंगे तो v का हो जाएगा dv अपॉन dx। ये वाली आपकी जो 3 स्टेप है ये हर क्वेश्चन में फिक्स है। जब जब आप y बराबर vx पुट करोगे, हर बार आपके पास यही इक्वेशंस बनेंगी, और इनको कहां पुट करवाना है आपको, वापिस इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। चलिए देखते हैं इसको। ये सब वैल्यू आप कहां रखवाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देंगे ये सब वैल्यूज। तो कितना आ जाएगा, वापिस रखेंगे तो dy अपॉन dx, ये रहा आपका dy अपॉन dx। इसकी जगह कितना लिखेंगे, v प्लस एक्स इंटू dv अपॉन dx, v प्लस एक्स इंटू dv अपॉन dx। ठीक है, किसकी जगह रखा ये, तो dy अपॉन dx की जगह। फिर इक्वल लिखा हुआ है तो इक्वल लिख देंगे, y अपॉन एक्स। देखो y अपॉन एक्स को ही तो v कहा था, जिसको हम y बराबर vx लिख रहे हैं, तो y अपॉन एक्स की जगह क्या लिखेंगे, डायरेक्ट v माइनस साइन v। कितना आ जाएगा, साइन v। y अपॉन एक्स को भी क्या रख दिया, v, और v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल।
जिन क्वेश्चंस में आप ये वाली स्टेप यूज करें और v से v कैंसिल हो जाएगा, वहां पे आपका क्वेश्चन बहुत शॉर्ट होगा, इजी होगा, इंटीग्रेशंस भी इजी होगा उस केस में, जहां जहां जब जब आप ऐसा करेंगे। तो आपके पास बचा क्या, x बचा, इंटू में dv अपॉन dx बचा, और इधर बचा माइनस का साइन v। अब इस स्टेप पे आके आप वेरिएबल को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। और वेरिएबल सेपरेट करने के लिए आपको क्या करना है, साइन को इधर लाना है और dx और x को उधर लेके जाना है। तो dv अपॉन ये साइन v इधर आ जाएगा इसके नीचे, तो अपॉन साइन v, इस माइनस को हम यही रख रहे हैं, माइनस को RHS में रख रहे हैं, और dx उधर जाएगा तो dx अपॉन x, इधर x अपॉन dx है, उस साइड जाके कितना हो जाएगा, dx अपॉन x। तो जब जब आप y बराबर vx पुट करेंगे, हमेशा यहाँ dx अपॉन x ही बनेगा हर बार आपका। अब आपको क्या करना है, बोथ साइड क्या कर देना है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे इनके, ये लो जी, इंटीग्रेशन का क्या लगा देंगे, साइन। और जब तक ये साइन नीचे है, हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं, तो हम 1 अपॉन साइन को क्या लिखेंगे, कोसेक v, और ये कितना हो जाएगा, dx अपॉन x। तो 1 अपॉन साइन कितना होता है, कोसेक। अब हमें कोसेक का इंटीग्रेशन करना है, तो कोसेक का एक इंटीग्रेशन तो आपका क्या होता है, log कोसेक माइनस कोटेक्स। कोसेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log कोसेक माइनस कोटेक्स। और एक जो दूसरा होता है वो होता है log tan xy2। क्या होता है, log tan xy2। दो फॉर्मूले होते हैं आपके कोसेक x के, है ना, मैं दोनों दिखा देता हूं आपको। एक तो कोसेक x का जो इंटीग्रेशन है ना, या फॉर्मूले लिख रहा हूं भाई मैं, एक तो होता है log कोसेक x माइनस कोटेक्स प्लस c, ये होता है। और एक इसी का जो डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है log tan xy2 प्लस c, है ना, ये दो फॉर्मूले होते हैं। तो जो आपका इस केस में जो आंसर ज्यादा दिया जाता है वो log tan xy2 के अकॉर्डिंग दिया जाता है। अगर आपको ध्यान नहीं है तो फिर आप ऊपर वाला यूज कर लें, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, उसकी चिंता ना करें, पर जहां तक कोशिश हो आप डायरेक्ट यूज, क्योंकि इसी से हम ये फॉर्मेट बनाते हैं। तो आगे आप स्टेप बढ़ा के कर सकते हैं इसको सॉल्व, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने गलती से दूसरा लगा दिया तो फिर सॉल्व ही नहीं होगा, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कोसेक v का कितना हो जाएगा, log tan v अपॉन 2। x की जगह क्या आ गया यहाँ पे v, देखो यहाँ x है और यहाँ v है, तो यहाँ फॉर्मूले में बस x की जगह क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। ठीक है, उधर कितना था, माइनस dx अपॉन x का कितना हो जाएगा, माइनस के log x, और प्लस में हम कितना लिखेंगे, log c, क्योंकि देखो सब में log आ रहा है, तो हम भी c की जगह क्या लिखना चाहिए, log c हमें लिख लेना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका, log m माइनस n, माइनस इसके पास है तो ये डिवाइड में जाएगा, तो c अपॉन कितना हो जाएगा, x। कंपेयर आप करेंगे, कंपेयर करने से क्या फायदा होगा, कंपेयर करने से दोनों साइड आपका log क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, tan v अपॉन 2 इज इक्वल टू c अपॉन x, x इससे क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और v की वैल्यू आप रखवा देंगे, v कौन था आपका, y अपॉन x इज इक्वल टू c। तो ये आपका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक हल। ठीक है, तो कोसेक के इस स्टेप पे दो फॉर्मूले होते हैं, आप चाहें तो ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी, और पहले अगर आप कोसेक माइनस कोट वाला यूज कर सकते हैं तो उनको हम साइन और कोस में बदल के एलसीएम लेके यहां तक बना सकते हैं, एक दो स्टेप अपनी बढ़ेंगी। और अगर आपको डायरेक्ट याद है कोसेक एक्स का log tan xy2, तो फिर आपके लिए एक दो स्टेप कम हो जाएंगे लिखने में, अगर आप याद रखते हैं तो आपको याद रखना चाहिए ये दूसरे वाला फॉर्मूला भी, कुछ जगह इसका अच्छा यूज है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, और बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चंस है, इसी में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड। और क्वेश्चन नंबर जो आपका है सेकंड, जैसा आप देख पा रहे हैं बोर्ड 2012 है ना, ये भी 2012 में आया हुआ भाई। क्वेश्चन आपका है y dx माइनस x प्लस 2y स्क्वायर इंटू dy इज इक्वल टू 0।
अब देखिए सबसे पहली समस्या कौन सा मेथड अप्लाई होगा। तो पूरी इक्वेशंस में आप एक बार जरूर देखें, कहीं साइन दिख रहा है क्या, कोस दिख रहा है क्या, टेन दिख रहा है क्या, कोट सेक कोसेक ई की पावर का फंक्शन और एक लोग, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो आ जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है तुरंत डिसाइड करने में कि होमोजेनियस लगेगा या लीनियर लगेगा। तो इस पूरी इक्वेशन में ऐसा तो कहीं है ही नहीं, ना तो साइन है, ना कोस है, ना टेन है, ना कोट है, ना सेक है, ना कोसेक है, ना ई की पावर का फंक्शन है, ना लोग है। तो उस केस में देखो सब एक्स वाई में चल रहा है सारा मामला। तो देखो यहाँ y की पावर कितनी है 1, यहाँ x की पावर कितनी है 1 और यहाँ y की पावर कितनी है 2। देखो बीच में अगर x y के बीच में प्लस माइनस आ जाता है तो एक नई टर्म काउंट होगी। क्या हो जाएगा, नई टर्म आप काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखो y के पास पावर 1 है, फिर माइनस आ गया, यहाँ x के पास पावर 1 है, फिर प्लस आ गया, तो यहाँ y के पास कितनी है 2। तो हर जगह जो पावर है x और y की पावर का जो सम हम देखते हैं, होमोजेनियस में हम क्या देखते हैं, x और y की पावर्स का सम देखते हैं। तो यहाँ y के पास 2 है और x के पास कितनी है 1 है। तो ये होमोजेनियस नहीं लगेगा इसके ऊपर, क्योंकि पावर्स का जो सम है वो इक्वल नहीं है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लगना है। तो कौन सा देखेंगे, अब लीनियर ट्राई करेंगे। लीनियर ट्राई करेंगे तो सर लीनियर में तो दो मेथड है, बिल्कुल। एक वाला मेथड आपका क्या है, अभी सब डिस्कशन में कर देता हूं। एक तो है dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और दूसरा होता है dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ये दो फॉर्मेट आपके होते हैं लीनियर के। सर इसमें कौन सा लगेगा फिर, तो मैंने पहले भी कहा था लास्ट वीडियो के अंदर, अगर आप dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू जैसा फॉर्मेट बनेगा, अगर ये वाला फॉर्मेट बनेगा तो आप नोटिस करेंगे कि पूरी इक्वेशंस के अंदर y की पावर 1 से ज्यादा नहीं होगी, y की पावर 1 से ज्यादा नहीं होगी। तो यहां पे देखिए y की पावर कितनी है 2 है, इसका मतलब 100% ये नहीं लगना। दूसरा केस क्या था, dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। इस केस में x की पावर 1 से ज्यादा नहीं होगी, तो उस पूरी इक्वेशन में आप देखिए x एक ही जगह है और उसकी पावर कितनी है 1 है। इसका मतलब कौन सा फॉर्मेट बनेगा, dx अपॉन dy। y की पावर का एक से ज्यादा आना ही ये डिसाइड कर देता है कि dy अपॉन dx नहीं बनाना, आपको कौन सा बनाना है, dx अपॉन dy बनाना है। ठीक है, इसके अलावा y की पावर एक से ज्यादा आए तो आपको dx अपॉन dy बनाना है। इसके अलावा पूरी इक्वेशन में कहीं भी साइन y लिखा होता, टेन इनवर्स y लिखा होता, कोस y लिखा होता, e की पावर y लिखा होता, अगर ऐसे कोई फंक्शंस आते हैं तब भी आपको हमेशा क्या बनाना है, dx अपॉन dy बनाना है। तो ये सब देख के ही हम बिल्कुल आइडिया कर सकते हैं कि क्या चीजें हमें बनानी है। काफी स्टूडेंट है ना रटते रहते हैं मेथड की प्रैक्टिस कर करके। अगर आप कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग तो आपको बहुत ज्यादा आइडिया हो जाएगा कि देखते ही क्वेश्चन मुझे क्या अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता लग गया इसमें dx अपॉन dy बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इस टर्म को उधर लेके चलेंगे RHS साइड में, तो ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, इंटू dy। अब dy को यहां ले आएंगे इसके नीचे और y को उधर लेके जाएंगे, है ना। dy जो है इसके नीचे आ जाएगा इधर और y इनके नीचे चला जाएगा। तो क्या बनेगा ये dx अपॉन dy इक्वल x प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y उधर नीचे आ गया, dy इधर नीचे आ गया। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसके बाद हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। x में y का डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, x अपॉन y प्लस 2y स्क्वायर में y का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y। ये y इस y की एक पावर कम कर देगा तो ऊपर एक 2 बच जाएगा और एक y बच जाएगा। अभी जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता लग गया, अगर dx अपॉन dy बन रहा है तो इसकी तरफ कौन आएगा, जिसके पास x होगा। कौन आएगा इधर, जिसके पास क्या होगा, x होगा। तो ये x इधर आएगा तो माइनस क्या बन जाएगा, x अपॉन y इज इक्वल टू क्या बनेगा 2y। इक्वेशन जो आपकी ये 1 आई, इक्वेशन 1 कंपेयर विद, किससे कंपेयर कर लें इसको, dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट होगा वो किसकी वैल्यू होगी, p की। तो देखो x का कोफिशिएंट कौन है, -1 अपॉन y। x का कोफिशिएंट का मतलब x के जो गुणा में है वो कौन है यहाँ पे, -1 अपॉन y। ये x का कोफिशिएंट यहाँ पे।
देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है माइनस एक्स अपॉन वाई। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन वाई इंटू एक्स। तो एक्स के गुणा में कौन हुआ, माइनस वन अपॉन वाई। तो ये किसकी वैल्यू है, पी की। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म से एक्स के गुणा में कौन है, पी। और जो ये हम बराबर में वैल्यू लिखते हैं, जो ये 2y दिख रहा है आपको, ये किसकी वैल्यू है, क्यू की। ये कौन आ जाएगा आपका, क्यू आ जाएगा। ठीक है, और शायद हमने इस टाइप का क्वेश्चंस 1 मार्क्स में किया होगा लास्ट, जहां तक मुझे अभी आइडिया हो रहा है हमने ऐसा क्वेश्चंस कवर किया था। तो देखो बोर्ड ने 4 मार्क्स में भी पूछा वो क्वेश्चन जो हमने 1 में, और बुक में आपका मल्टीपल चॉइस के अंदर डाला हुआ है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो इधर उधर आपसे पूछ सकता है। तो देखो फिर से देख लेते हैं, इसमें कोई टाइम हमें लगना नहीं है। dx अपॉन dy प्लस px इजिकल टू क्यू। p आ गया, q आ गया। सबसे पहले क्या निकालते थे इसमें, if। e के पावर में इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे यहाँ, p dy। क्या लिखेंगे, p dy। तो p कितना है, माइनस वन अपॉन वाई dy। तो माइनस तो हम छोड़ देंगे, dy अपॉन वाई कितना होता है, log y। ई से लॉग कैंसिल हो, उससे पहले आपको ये माइनस हटाना पड़ेगा। तो माइनस जो है वो हट के कहां जाएगा, वही वाई के पावर में चला जाएगा। ई से वाई हटाएगा तो वाई की पावर माइनस वन, यानी क्या बचेगा, वन अपॉन वाई बचेगा। अब आप क्या निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक का व्यापक हल। क्या होता है फॉर्मूला इस केस में, dy अपॉन dx प्लस py इजिकल टू q में होता है y इंटू if। इसमें हो जाएगा x इंटू if, है ना। लिख देता हूं मैं एक फॉर्मूला, x इंटू if, इंटीग्रेशन का साइन q इंटू if इंटू dy प्लस c। तो if कितना है आपके पास, 1 अपॉन y, 1 अपॉन y आया, और q कितना था, 2y इंटू if आया, 1 अपॉन y इंटू dy प्लस c। ठीक है, अगर किया तो ठीक है, नहीं अपने मिलता जुलता क्वेश्चन हो तो कोई दिक्कत नहीं है तो हम फिर से कर ही रहे हैं इसको। x अपॉन y आ जाएगा इधर, तो इसमें 2 तो क्या है कांस्टेंट, dy का कितना हो जाएगा y और प्लस c। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें y से तो कितना हो जाएगा, x इजिकल टू 2y स्क्वायर प्लस cy। ये आपका क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो क्वेश्चंस आपका आसान है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं आसान है, आपके कैलकुलेशन में भी छोटे हैं। तो इससे मिलता जुलता था, अगर सेम भी था तो आप खुद चेक कर लेना पीछे वाले वीडियो में, नहीं तो मैं वापस मैंने करवा दिया है पूरा क्वेश्चन, शायद थोड़ा चेंज होगा इस क्वेश्चन में। इसी में अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। और जैसा आप देख पा रहे हैं ये भी बोर्ड 2013 में आया हुआ है। क्वेश्चन आपका है 2xy इंटू dy इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन बताना, इसको सॉल्व करना आपको, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें भी कहीं साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक ई और log ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं, तो हमें तुरंत क्या चेक करना चाहिए, x और y की पावर का सम। x के पास पावर कितनी है 2, बीच में प्लस आ गया तो अलग टर्म काउंट होगी, y के पास कितनी है 2, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, दोनों x y इंटू में है तो x के पास 1 है और y के पास भी 1 है, दोनों मिलके बना लेंगे 2। यानी हर जगह x और y की पावर का जो सम है वो क्या है, इक्वल्स है। इसका मतलब क्या लगेगा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस आपकी लगेगी। तो क्या बनाना चाहिए आपको, dy अपॉन dx, तो dx का इधर डिवाइड दे देंगे और 2xy का इसमें दे देंगे। तो क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। dx इधर चला जाएगा, 2xy उधर चला जाएगा। चाहे तो आप इस इक्वेशन को वहीं पे इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं, जैसा मैंने कहा कि मैं पहले ही चीजों को सेट कर देता हूं। तो हम क्या लेंगे, ऊपर से एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आके काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे x की कितनी पावर कॉमन लेनी चाहिए। तो देखिए x के पास 2 है, y के पास 2 है, नीचे x और y के पास मिलके 2 है, यानी जो हमारी जो मैक्सिमम पावर चल रही है वो सम पावर का जो सम है वो कितनी चल रही है 2। तो आपको ऊपर और नीचे से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेना चाहिए।
जितनी पावर्स का सम बनेगा, अगर 3 3 बन रहा है तो आप 3 कॉमन लें, यानी x की क्यूब कॉमन लें। अगर पावर का सम 1 चल रहा है तो आप x कॉमन लें। अगर पावर का सम 2 चल रहा है तो आप x स्क्वायर कॉमन ले लें, ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से। ऊपर से x स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे तो यहां से क्या बनेगा, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहां से भी अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 2 तो कांस्टेंट है, वैसे ही रह जाएगा। एक एक्स तो है ही और एक एक्स नहीं है तो y में हम डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बचा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वाई अपॉन एक्स। इसको हम क्या दे देंगे, इक्वेशन फर्स्ट। वहीं सेम पुट करना है हमें, y इज इक्वल टू क्या करना है, x। इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। सेम अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, सबको आता है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y का सेम वही आएगा, dy अपॉन dx। vx दोनों ही वेरिएबल हैं, v को छोड़ेंगे x का 1 और x को छोड़ेंगे तो v का dv अपॉन dx हो जाएगा। ये सब मान हमें कहां रखने होते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में। फर्स्ट में तो यहाँ dy अपॉन dx है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, v प्लस एक्स इंटू डीवी अपॉन dx इक्वल, यहाँ क्या लिखा, 1 प्लस, देखो y अपॉन एक्स को v कहा था, यहाँ पे जो y अपॉन एक्स को क्या कहा था, v, तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, v स्क्वायर। तो ये बना 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा, 2v। y अपॉन एक्स को क्या पुट करेंगे, v, 2 इंटू में है तो 2v। अब देखो इसमें v से v कैंसिल नहीं हो रहा है, तो जब कैंसिल नहीं हो तो आप हमेशा v को RHS में लेके जाएंगे। कहां लेके जाएंगे, RHS में। जैसे RHS में लेके जाएंगे उसके बाद आपको अगला जो स्टेप करना है वो क्या करना है, v उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आएगा, 2v। तो 2v, तो ऊपर तो 1 प्लस वी स्क्वायर सेम आ जाएगा क्योंकि एलसीएम डिनोमिनेटर के सेम है, और यहाँ 2v से गुणा होगा तो माइनस के 2v स्क्वायर। v को 2v से करेंगे तो 2v स्क्वायर हो जाएगा। अब v स्क्वायर में से 2v स्क्वायर घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। जैसे आप एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे, चीजों को एडजस्ट करेंगे, उसके बाद में आपके क्या हो जाएंगे, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। हमेशा वेरिएबल सेपरेट होंगे यहाँ पे आके। और ये वाला पूरा फंक्शन v का जब इधर आएगा, ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v जब आप एलएचएस साइड में लेके आएंगे तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पलट जाएंगे, तो 2v तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू डीवी, और ये dx अपॉन एक्स उधर आ जाएगा। मैंने कहा था dx अपॉन एक्स इधर ही मिलेगा आपको हमेशा आरएचएस में, जब भी आप वेरिएबल सेपरेट करेंगे। जैसे ही आपके वेरिएबल सेपरेट हो जाए उसके बाद अगला काम क्या आपका, बोथ साइड इंटीग्रेशन। बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे दोनों साइड में, इंटू टीवी, और ये dx अपॉन एक्स। तो dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन सबको आता है, log x। अब बात रही इसकी, तो इस पूरे चैप्टर में अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो बस कुछ बेसिक चीजों पे ही फोकस रखना है। डायरेक्ट फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूशंस मेथड, या एक आधा क्वेश्चन जो है वो आपका पार्शियल फ्रैक्शंस के ऊपर है, या कोई क्वाड्रेटिक का रूल लग जाए बस। तो सबसे पहले आप हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड जरूर ट्राई करें एक बार, है ना। तो यहाँ पे हम पुट कर दें 1 माइनस वी स्क्वायर को t, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस वी स्क्वायर का 2v, डिफरेंशिएशन खत्म, इंटू dv और t की जगह dt। तो 2v dv तो है ही हमारे पास, इस माइनस को हम किधर भेज देंगे, dt की तरफ भेज देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस dt अपॉन t। 2v dv कितना हो गया, माइनस dt, और इसको हमने t कहा था। इधर dx अपॉन x का कितना हो जाएगा, log x, और प्लस log c, क्योंकि ये भी log में आएगा, dt अपॉन t भी log t होगा, ये भी log में, तो हमने पहले ही क्या कर लिया, c की जगह क्या लिख लिया, log c लिख लिया। तो ये हो जाएगा माइनस का log t इज इक्वल टू log cx, log m प्लस log n, तो यानी क्या हो जाएगा, log mn हो जाएगा। अब दोनों तरफ से कंपेयरिंग करवाएं उससे पहले आपको ये माइनस हटाना पड़ेगा, तो माइनस कहां आएगा, यहाँ t की पावर में आएगा, तो log t की पावर में कितना आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू log cx। आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करेंगे, log हट जाएंगे, तो t की पावर -1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, cx आ जाएगा। बस एक दो स्टेप और सॉल्व कर दो आप, क्वेश्चन खत्म आपका।
टी की पावर -1 का मीनिंग आप सब समझते हैं, 1/t इजिकल टू सी एक्स। तो 1 इजिकल टू टी सी एक्स हो जाएगा। टी को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया उधर। अब पहले तो ना टी को रखवा हो ना बारी बारी से। टी कौन है यहाँ, 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू सी एक्स। अब v कौन था, y अपॉन एक्स, तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू सी एक्स। v को ही तो कहा था ना हमने y अपॉन एक्स, तो v स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू सी एक्स। इस एक्स से इसकी एक पावर कैंसिल, तो एक एक्स बचेगा, एक एक्स ये इधर आ जाएगा, सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस है वाई स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा एक स्टेप में कई बार क्या कि c इस साइड ना लिख के अगर इसको इधर ले आए, डिवाइड में ले आए, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और इस 1 अपॉन सी को एक हम नया नाम दे दें c1, है ना, तो ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है। तो दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह, कोई दिक्कत नहीं। आप यहां तक कर दे चाहे यहां तक कर दे, है ना। यहाँ 1 अपॉन सी को हमने एक नया नोटेशन दे दिया c1, क्योंकि c और c1 दोनों ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो कोई समस्या नहीं होने वाली इसके ऊपर। ये बात मैं पहले ही काफी बता चुका हूं। चलिए इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये भी बोर्ड 2013 में आ चुका है। ठीक है भाई, सभी हम एक बार तो बोर्ड के क्वेश्चन ही ले रहे हैं स्टार्टिंग में सारे के सारे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस 2xy इंटू डी एक्स इजिकल टू कोट एक्स इंटू डी एक्स। और इसका क्या निकालना है हमें, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विशिष्ट हल निकालना है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में सीख लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन वगैरह सारे। तो पहले हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे और एक लास्ट स्टेप में एक्स वाई की वैल्यू रख के सी की वैल्यू निकाल लेंगे, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल देते हैं। अब देखिए इस पूरी इक्वेशन में कोट एक्स दिखा मुझे, ये कोट एक्स का आना मुझे बता रहा है कि आपको लीनियर लगाना चाहिए। अगर कोट वाई अपॉन एक्स लिखा होता या कोट एक्स अपॉन वाई लिखा होता है, यानी कोट के आगे अगर y अपॉन एक्स या x अपॉन वाई आता तो फिर मैं 100% होमोजीनियस लगाता। और अगर सिंपल कोट एक्स आया है, सिंपल साइन एक्स आए, सिंपल e की पावर x आए, सिंपल log x आए, तो मुझे फिर लीनियर को ट्राई करना चाहिए। तो कम से कम ये कंफर्म हुआ कि होमोजीनियस तो नहीं लगना है। वैसे भी देखो ये x की पावर 2 है और यहाँ 1 के साथ x है ही नहीं, तो x की पावर आप क्या मान सकते हो यहाँ पे 0, तो पावर का सम इक्वल है ही नहीं, तो होमोजीनियस तो वैसे भी नहीं लगना इसमें। और कोट एक्स का आना ही ये डिसाइड कर रहा है कि होमोजीनियस नहीं लगेगा। तो सबसे पहले देखो dx दो जगह एक तो, और जितनी भी इक्वेशन है उनमें हम सबको dy अपॉन dx के फॉर्मेट में बनाते हैं। तो सबसे पहले मुझे किसका डिवाइड करना चाहिए, डिवाइड बाई dx। पूरी इक्वेशन को dx से डिवाइड कर दो तो कितना बनेगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy, dx कैंसिल हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा कोट एक्स। तो ये dx हट गया और ये dx हट गया। अब मुझे यह भी पता है कि dy अपॉन dx का कोफिशिएंट तो 1 होता है, तो या तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो मुझे तो इसको भी हटाना चाहिए, बिल्कुल हटाना चाहिए। तो आप डिवाइड फिर से कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, dy अपॉन dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और इधर आ जाएगा कोट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, 2xy में हमने डिवाइड कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, कोट एक्स में डिवाइड कर दिया, यानी पूरी इक्वेशन में हमने किसका डिवाइड कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो यहां से हट जाएगा, इन दोनों के नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन जो फर्स्ट है इसको हम किससे कंपेयर करवाते हैं, कंपेयर विद dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q। ठीक है, हमें ये तो पता लगेगा लीनियर है। अब कई कंफ्यूजन में होंगे सर कैसे पता चला dy अपॉन dx। तो देखो पूरी इक्वेशन में y एक ही जगह है और पावर 1 है, y की पावर 1 आना और एक ही जगह y का आना मतलब dy अपॉन dx बनाएगा। तो p कितना आएगा अगर हम कंपेयरिंग करें, तो ये जो y का कोफिशिएंट होता है ये कौन होता है p, तो p आ गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
क्यू कौन आ गया, कोट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्सी स्क्वायर। ये जो बराबर वाली वैल्यू होती है क्या होती है, क्यू। ये सबको पता है, लीनियर इतना तो आता है ये सबको। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, आई एफ, ए के पावर में इंटीग्रेशन पी का मान कितना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। पी की वैल्यू डायरेक्ट रखवा दी। और ये बात मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप आई एफ निकाल रहे हैं और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करेंगे उस पर दो ही चीजों पे फोकस करेंगे, या तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला, नहीं सब्स्टिट्यूशंस मेथड। तो यहाँ पे कौन सा लग जाएगा, सब्स्टिट्यूशंस मेथड। तो क्या पुट कर देंगे आप, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी, 1 का 0 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स और टी का dt। हमने कर दिया डिफरेंशिएशन। तो ए की पावर में 2x dx कितना हो गया, dt अपॉन टी। तो dt अपॉन टी कितना होता है, log t। इसे log कैंसिल तो कितना आ जाएगा t, और t आपने किसको कहा था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी आई एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, क्या फॉर्मूला होगा इस केस में, y इंटू आई एफ, इंटीग्रेशन का साइन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू आई एफ कितना आया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। q कितना था, कोट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ देख सकते हो q की वैल्यू कोट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ कितना आया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास बचा क्या, केवल कोट एक्स बचा, डी एक्स प्लस सी। एक ही स्टेप का इंटीग्रेशन है, कोट एक्स का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला हम सबको आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोट एक्स का तो जानते ही हम कम से कम। तो कोट एक्स का इधर क्या लिखा हुआ है, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल, कोट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, log sin x और प्लस है c। इसको हम क्या लेते हैं, इक्वेशन सेकंड। ये आपका क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी विशिष्ट हल। तो उसके लिए कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है आपके कि x इतना, y इतना। तो when x is equal to pi by 2 then y is equal to कितना है, 0 है। y is equal to कितना है, 0। तो देखो यहाँ पे आप y क्या रखवाएंगे, 0। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है पाई अपॉन 2, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 4। इधर log साइन एक्स, एक्स कितना है पाई बाई 2 प्लस सी। इस 0 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। और हमें पता है साइन 90 डिग्री, साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, ये हो जाएगा log 1। और फिर तो ये भी पता है कि log 1 खुद 0 होता है, इसका मतलब c कितना आ जाएगा 0। तो पुट c इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log साइन एक्स। ये आपका आ जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विशिष्ट हल। c कितना रखवा दिया, वापिस 0। तो इसको क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चंस कवर करेंगे 4 तक। आज इस वीडियो में हम कितने क्वेश्चंस कवर करेंगे, 4 तक। तो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे और 3-4 पार्ट हम बनाएंगे सेक्शंस डी के ऊपर, ताकि हमारे सभी अच्छे से क्वेश्चंस क्या हो जाएं, कवर। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाए ताकि यहीं से अपना क्वेश्चंस कवर हो जाए। पूरी कोशिश है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो पक्का जितने मैं सेक्शन डी में करवाऊंगा उनसे आपको मिलेगा, क्योंकि चॉइस भी है तो 2 में से 1 तो पक्का होने के चांसेस हैं। तो आप देखते रहिए ये वीडियो सीरीज, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आते हैं। और साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें और अपने साथी स्टूडेंट्स को भी बताएं कि यहाँ से फायदा उठाएं सीरीज का। जब बोर्ड के पेपर में आप बैठेंगे तो आपको जरूर लगेगा कि हमें बहुत ज्यादा ही फायदा मिला है इससे सीरीज से। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।